अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको सी प्लस प्लस का बेसिक जो प्रोग्राम है वो समझाऊंगा। इसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं कोड ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, डेव सी प्लस प्लस या कोई भी जो आपकी फेवरेट आईडी है। ये प्रोग्राम स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड मैसेज शो करेगा। अब हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसमें हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है जो कि कंपाइलर को बताती है कि हम हेडर फाइल एक इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में। हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जो कि कंपाइलर के साथ आती हैं। यहाँ पे हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। आईओ स्ट्रीम असल में मुखफ़फ़ है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का। हम यहाँ पे आईओ फाइल स्ट्रीम शामिल कर रहे हैं। हम ये हेडर फाइल इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ काम करना चाहते हैं। कंप्यूटर में डाटा एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रीम्स की फॉर्म में मुंतकिल होता है। अगर हमने कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करवानी है तो उसके लिए हम आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, और इस तरह अगर हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए हम इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड मैसेज स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सी आउट जो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करना चाह रहे हैं। इसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसमें हम बता रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। नेम स्पेस एक और कंसेप्ट है जो कि हम बाद में किसी टाइम कवर करेंगे। इसके बाद आप सेमीकोलन देख रहे होंगे। सी प्लस प्लस में जो भी स्टेटमेंट होती है उसे ख़त्म करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है ये मेन फंक्शन है। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो वो हमेशा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। इसके स्टार्ट में जो इंटीजर ये इंट जो है ये असल में इंटीजर के लिए है। ये बता रहा है कि ये हमारा फंक्शन अपना काम करने के बाद इंटीजर जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। फंक्शंस के बारे में हम बाद में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सी आउट ये स्ट्रीम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए हम स्क्रीन पे कोई भी चीज़ शो करवा सकते हैं। लेस देन साइन जो हैं ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहलाते हैं जो कि बता रहे हैं कि हम स्ट्रीम में कोई ना कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। हेलो वर्ल्ड ये आप इसके डबल कोट्स में देख रहे होंगे। हम जो भी स्ट्रिंग होता है सी प्लस प्लस में उसे डबल कोट से इनक्लोज करते हैं। इसके बाद ये फिर लेस देन साइन जो कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है। उसके बाद एंड एल ये एंड लाइन के लिए है, यानी कि स्क्रीन पे हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एंड एल यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर ये क्योंकि स्टेटमेंट है तो इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहे हैं। रिटर्न ज़ीरो ये यहाँ से हम जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप की। ज़ीरो जो होता है ये असल में नॉर्मली इस बात की ज़ाहिर कर रहा होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपना काम करके फिर ख़त्म हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पे कोई और कोड होता तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई एरर आ जाती तो वो चलते चलते एरर दे के बंद हो जाता, तो वो अब ये वैल्यू रिटर्न किए बगैर ही पहले ही से बंद हो जाता, तो वो कोई ना कोई ज़ीरो से कोई और वैल्यू होगी जो कि ज़ीरो से या बड़ी होगी या छोटी होगी, तो जो कि एरर को इंडिकेट कर रही होगी। तो ये इसीलिए लास्ट पे ज़ीरो रिटर्न करते हैं ताकि हमें बाद में पता चल सके कि प्रोग्राम सक्सेसफुली अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके फिर एंड हुआ है। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। बिल्ड रन के आइकन पे क्लिक करें और ये देखें पहले हेलो वर्ल्ड मैसेज स्क्रीन पे शो हुआ है और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले गए हैं। उसके बाद ये देखें प्रोसेस से रिटर्न ज़ीरो, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके फिर बंद हुआ है। ये एग्जीक्यूशन टाइम ये बता रहा है कि प्रोग्राम हमारा कितनी टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये 0.025 सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ है।
एक दफ़ा फिर देख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, ये हम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है हम वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये मेन फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, और इसके अंदर हम सी आउट यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन पे मैसेज शो करवाने के लिए हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ये नेम स्पेस जो है ये अगर ना हम यूज़ करें तो हम यहाँ पे हमें std बताना पड़ेगा। ये std, और इसके बाद ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी हम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसका जो ऑब्जेक्ट है सी आउट हम वो यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी तरह ये एंडल जो है इसके लिए भी हमें बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस में एंड लाइन ऑब्जेक्ट हम वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हमारा प्रोग्राम उसी तरह ही एग्जीक्यूट हो गया है जिस तरह पहले हुआ था। तो बजाय है कि हम बार बार लिखें, इसको हम एक दफ़ा ही लिख देते हैं, तो इस तरह इजी हो जाता है। उसके बाद ये जो स्पेसेस होती हैं ये भी सिर्फ यूज़र को एक इजीली समझ सके इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम ये रिमूव भी कर देंगे तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके बाद हम C++ में कमेंट भी कर सकते हैं जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में अगर कोई हम दोबारा प्रोग्राम को रीड करते हैं या कोई और प्रोग्राम में रीड करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और डबल जो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ये डबल स्लैश यूज़ करके इसके साथ ये स्टार लगा देते हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम एक लाइन से ज़्यादा लाइनों का कमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं C++ के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।